हेलो। तो हाँ भाई, कल जो है मैंने ब्रेक ले लिया। कह लीजिए डिज़ास्टर डे था। कल दबा के खाया। अभी मैं सब फोटोज़ लगाऊंगा क्या क्या खाया था मैंने। तो क्या है कि रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा था मैं, और कैलोरी इनटेक जैसे आप कम करते हो तो आपकी बॉडी जो है बहुत क्रेव करती है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जो आप रेगुलरली उतनी क्वांटिटी में नहीं खाते हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कैलोरी इनटेक कम करोगे तो आपको खाना थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब आप एक टाइम दबा के खा लो, अगले टाइम स्किप कर दो, तो वो आपकी अपनी पर्सनल उस पर, आप थोड़ा थोड़ा खाओ या आप, मेरे को स्किप करना इजी लगता है। मैं एक टाइम बढ़िया से खा लेता हूँ दबा के, दूसरे टाइम स्किप कर देता हूँ। तो क्या है कि रनिंग हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, 1 महीना तो हो गया। नहीं, 1 महीना। क्या है कि 2 दिन से मुझे लग रहा था कुछ बॉडी एसिडिक हो रही है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है पेट में भी, और ब्रेक लेना पड़ेगा। तो जब बॉडी एसिडिक होती है तो आपका स्किन भी थोड़ी डार्क हो जाती है, और आपको वो होने, पिंपल्स वगैरह होने लग जाते हैं। तो वो मुझे कल थोड़ा सा फील हो रहा था, मैंने ब्रेक ले लिया। अब कल जब ब्रेक लिया तो कल मैंने आइसक्रीम बनाई, संडे हैवी, उसमें फ्रूट्स वगैरह ड्राई फ्रूट डाल के बढ़िया बना के खाया। उसके बाद मम्मी ने ब्रेड रोल बनाया, फ्राइड ऑल, भूख लग रही थी वो भी खाया। फिर उसके बाद मैंने कढ़ी चावल खाया। फिर उसके बाद एक गिलास ठंडाई पी ली। फिर आ, फिर चढ़ता ही रहा मैं पूरे दिन। फिर उसके बाद मैं गया वॉक करने शाम को, तो मैं चिकन कबाब पैक करा लिया। सीख कबाब होता है, चिकन कबाब, और मिक्स मिर्ज़ा होता है, तो ये मैंने पैक करा लिया। अब रात में वो खाया। रात मतलब क्या, 6:30-7 बजे के आसपास हमने खा लिया था। फिर कल एक्सरसाइज नहीं करी माइंड यू, मतलब कल हमारा टोटल ब्रेक था। तो सुबह मैं अपना टारगेट वेट अचीव कर चुका था, 74। आई वॉज हैप्पी ऑल्सो कि भैया टारगेट वेट मैंने बहुत ही कम टाइम में अचीव कर लिया है, दैट इज़ लाइक इन 5 to 6 days। और फिर मैंने दिन भर खाया, और रात में 1 गिलास दूध और पिया, एक कोकोनट की बार खाई, और एक तिल की छोटी सी पट्टी होती है वो खाई। तो कल का दिन बहुत ही हैवी रहा खाने के मामले में। मुझे लगता है 3000 कैलोरी के आसपास चली गई होगी कल। और सुबह आज मैं उठा हूँ, मैंने वेट किया तो इट वॉज 75.5। तो आप देखो, कल 74 था, आज 1.5 किलो बढ़ गया सुबह, वो भी हैवी ईटिंग के बाद। बट आई एम फीलिंग गुड। अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से खाया है। बॉडी को क्या है कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जब आप डिवाइड करते हो तो बहुत कम ही एक फूड सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपके पास बचता है, जो यूरोपियन और अमेरिकन न्यूट्रिशनिस्ट ने मार्केट में एडवर्टाइज़ कर रखा है। और बहुत हज़ारों तरह के विटामिन और हज़ारों तरह के कैल्शियम अभी भी मार्केट में, मतलब जिंसिंग वगैरह होंगे जो इनका डॉक्टर्स को पता भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो जब आप होल फूड खाते हो, हर तरह का खाना खाते हो, तो वो सबको सप्लीमेंट करता है। अब मैं न्यूट्रिशन साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अपने आप अंदर से बॉडी मेरी जो एक्सपीरियंस कर रही है, मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपसे। क्योंकि भाई आप दारा सिंह को देखो, वो घी, दूध, मट्ठा और ये सब चीज़ें बहुत फैटी होती हैं। जो कि आप आर्नोल्ड को सुनोगे तो वो दूध, ही एट्स काउ मिल्क, और दारा सिंह ने वही पी पी के और खा खा के बनाई अपनी बॉडी, और अपने टाइम के हिसाब से उसकी बॉडी भी अच्छी थी। तो अब आप इन सब चीज़ों पे तो डिपेंड नहीं कर पाओगे। पॉइंट ये है कि आपको आपकी बॉडी पे क्या चीज़ लग रही है। जैसे आप दूध पी रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी अच्छी हो रही है, तो आप पियो दूध। अब आलमंड मिल्क है, मैंने आलमंड मिल्क भी पिया, 1 महीने मैंने आलमंड मिल्क पिया, और दूध बिल्कुल टच नहीं किया। तो अब क्या है कि गैप एरिया है, मतलब लगता है कुछ मिसिंग है। ठीक है, चाय में भी दूध गायब कर दिया, ब्लैक टी पी रहे हैं, ठीक है, सब चल रहा है। तो वेट तो आप रिड्यूस करते हो, बट वेट रिड्यूस करने के साथ आप हेल्दी फील नहीं करते हो। तो ये हुआ। अब क्या है, आज जैसे अब मेरा 75.5 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से मैं मील्स स्किप कर सकता हूँ, कैलोरी इनटेक फिर घटाऊँगा।
और वापस उस पे आऊँगा, क्योंकि टारगेट तो मेरा है कि मुझे पहले 70 पे जाना है, ताकि मेरा जो फ़ैट कंटेंट है बॉडी का वो ख़त्म हो जाए, और फिर मैं ग्रेजुअली जो है जो मसल बिल्डिंग है वो मैं करूँ। ठीक है, तो देखते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, और मैं चूँकि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि मैं बहुत इसको कॉन्स्टेंटली हमेशा के लिए करना चाह रहा हूँ कि फ़िटनेस ये तो है नहीं कि आपने बना ली छोड़ दी। मूवी के लिए शॉट तो देना नहीं है कि इस शॉट के लिए हमने प्रिपेयर किया और मुझे कुछ वहाँ से मिल जाएगा और मैं उसके बाद फिर छोड़ दूँगा। कि एक्टर्स वगैरह पे आप अगर रिसर्च करो, देखो, तो मैंने कई कम से कम नहीं तो 20-25-30 एक्टर्स के सब वीडियोस वगैरह देखे और उनके सुने अब कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं। बट एक कॉमन चीज़ ये थी कि उन्होंने प्रोटीन इनटेक कम से कम 4000 से 5000 कैलोरी तक रखा। अब 4000-5000 कैलोरी का प्रोटीन इनटेक आप समझ रहे हो, दिन भर में वो चिकन और अंडे पे ही सर्वाइव किए होंगे। ठीक है, और ये खाने का जैसे उनका शेड्यूल है, उन्हें शूट देना है, तो 4 महीने 5 महीने 3 महीने वो लोग आइसोलेशन में फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। दैट इज़ लाइक वेरी डिप्रेसिंग। वो पॉसिबल बहुत नॉर्मल आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अब वो कंज्यूम करके, क्योंकि आप अगर 4 से 5000 6000 कैलोरी के आसपास प्रोटीन लेते हो, मतलब मेजर कंटेंट प्रोटीन जिसमें कि आपका 40% से 50% के आसपास प्रोटीन ही होता है, तब जाके आप मसल्स जल्दी बिल्ड करते हो। क्योंकि ट्रेनिंग जब आप करोगे तो मसल्स जो हैं आपका प्रोटीन कंज्यूम करेंगे। अब उसमें क्या है, फ़ैट और कार्ब्स ये लोग बिल्कुल मिनिमम में रखते हैं। कार्ब्स चाहिए एक्सरसाइज के लिए, थोड़े रखते हैं, बट फैट वगैरह मिनिमम में रखते हैं। तो आप अगर 6000 कैलोरीज ले भी रहे हो तब भी आप मास नहीं चढ़ाओगे बॉडी पे। आपका मेन पर्पज़ है प्रोटीन चढ़ाना और फैट बर्न करना। तो इसलिए वो इतना ज़्यादा खाते हैं, कम से कम मिनिमम 3 घंटा स्प्लिट ट्रेनिंग करते हैं। तो वो काम आप फुल टाइम, जब आप कोई मोटिवेशन है आपके पास, तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज़ रेगुलर में आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, रेगुलर में क्या है, जैसे मान लो मैं अपना ये ब्लॉग बना रहा हूँ इसलिए ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, मेजर रिस्ट्रिक्शन के, मैं एक चाह रहा हूँ कि डिसेंट बॉडी अचीव कर लूँ। तो उसको करने में टाइम लगेगा। अब वो कितना टाइम लगेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने डेडिकेशन से खाने पीने पे रिस्ट्रिक्शन ना करके, एक डिप्रेसिंग एटीट्यूड में ना जाके, खुश मिजाज रह के, सब कुछ एंजॉय करते हुए अगर मैं एक कुछ अटेन कर लेता हूँ तो मुझे लगेगा ठीक है, ये अचीवमेंट है। तो आज के लिए इतना ही। खाने पीने का मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी डालता हूँ आपको क्या खाया, और वेट का तो मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है। अब आज मैं जो ट्रेनिंग करूँगा उसको मैं कल अपडेट करूँगा।